स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट का लेक्चर 6। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व करते हैं, कैसे हम ट्रिक से 0 और 1 यूज करके हम लोग या तो प्रूव कर सकते हैं, या अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे ऑप्शन बेस से उसको मैच करेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से रिलेटेड है। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो। चलिए देखते हैं, हेडिंग दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें क्या करता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड होगा कुछ, मान लीजिए ए बी सी है। ए का जो वर्टिसेस है दिया हुआ x1 y1 है, बी का दिया हुआ x2 y2 है, और सी का है x3 y3 है। ठीक है, दिया हुआ, अगर वर्टिसेस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? डिटरमिनेंट के मेथड से। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिटरमिनेंट बहुत ही यूजफुल है, आप इसका हर जगह यूज कर सकते हो, बहुत सारी जगह यूज है। तो एक तो आप क्लास 10th में आपने देखा था कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ डिटरमिनेंट से मेथड से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? तो फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट का साइन। उसके बाद क्या करें, यहाँ वर्टिसेस x1 x2 और x3 को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। x1 x2 और x3 को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। फिर y1 y2 और y3 को हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और लास्ट जो कॉलम होगा थर्ड कॉलम में हम अपने से 1 1 बैठा देंगे। इस थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 1 होंगे। अब 1/2 है, और इसको जैसे आप डिटरमिनेंट के मेथड से सोल्व करते हैं वैसे आप कर दीजिए, है ना। यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इतना नोट डाउन कीजिए, हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल is given, that is 3 1 1 4 5 3. Find the area of triangle. Find the area of triangle. कैसे फाइंड आउट करोगे? डिटरमिनेंट के मेथड से। जब इससे रेडिट बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स का रहता है, तो आप आसानी से फॉर्मूला आप देखोगे। देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, यही यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 डिटरमिनेंट। अब देख लीजिए, इसको हम एज्यूम करते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, x1 x2 और x3 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, y1 y2 y3 को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और लास्ट कॉलम को 1 1 से ऐड कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 1 5 है, 3 1 5 फर्स्ट कॉलम में, 3 1 5 सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? 1 4 3, अच्छे से लिखिएगा 1 3 4, और लास्ट कॉलम में 1 1 होना चाहिए। अब इसको जैसे हम डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं वैसे कर देंगे। चलिए क्या होगा 1/2। अब देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट रो से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो फर्स्ट रो में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट एज्यूम करते हैं। चलिए जिस केस में 3 को हमने लिया तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, बचेगा कितना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायगोनल से। 3 × 1 3 -4, 3 -4 क्या हो गया? -1। ठीक है, अगला 1 के जगह पर क्या लेंगे? -1 लेंगे। तो इस बार
सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दिए, तो 1 1 5 5, 1 इंटू 1 1, -5, 1 -5 क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, इस बार क्या लेंगे, +1 लिए, तो ठीक है +1 लिया, तो +1 क्या है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक ली, बचा कितना 1 3 5 4, तो 4 इंटू 1 4, -15, 4 -15 क्या हो गया, -11। बस फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए क्या हो गया, 1/2, और ये भाई इसको वैल्यू -3, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -3 + 4 क्या हो गया 1, और 1 -11, 1 -11 क्या हो गया, 1 -11 हो गया -10। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम मॉड का साइन देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी आप देख रहे हो कि डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ऑलमोस्ट मॉड टाइप का लगता है, तो एरिया आप खुद से देखिए कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ मॉड का साइन रहेगा। तो ये मॉड से बाहर निकल के क्या आएगा, निगेटिव, अगर -10 भी है तो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स 1/2 इंटू मॉड से बाहर निकल के +10 होगा 5, मीन्स क्या होगा 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर हो गया। तो राइट डाउन कीजिए, 2 बार इसको देखिए, फिर मैं जस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले राइट डाउन कीजिए। चलिए आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में जो भी क्वेश्चन है अब हम उसको सोल्व। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन है, इफ द vertices of the triangle are 1 0 6 0 and 4,3, find the area of triangle by using डिटर्मिनेंट के मेथड से सोल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वही है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए अब देखिए वर्टिसेस दिया हुआ, मीन्स कहने का मतलब एक ट्रायंगल होगा, मान लीजिए ऐसे। आप लोग नए भी फिगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में फिगर बना करके सोल्व करोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। एग्जामिनर को आपसे प्यार हो जाएगा कि कितना अच्छा लड़का है, भोला वाला, पूरे प्रोसेस के साथ आंसर किया है, ठीक है। अगर सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दोगे तब तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको मार्क्स नंबर काटने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। चलिए मान लीजिए ट्रायंगल है, हमने एज्यूम कर लिया ए, उसका वर्टिसेस 1 0 6 0 और 4 3। अब ऐसा करते हैं, एज्यूम करते हैं 1,0 है, इसको एज्यूम करते हैं x1 और इसको एज्यूम करते हैं y1। 6,0 है, इसको एज्यूम करते हैं x2 और इसको y2। एंड 4,3 है, इसको एज्यूम करते हैं x3 और इसको एज्यूम करते हैं y3। नाउ by using the method of determinant, if you have to find the area of triangle, then क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2, क्या x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, यही ना। चलिए तो रख देते हैं 1/2, x1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो x1 के जगह पर 1, y1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो 0 और लास्ट में 1, है ना। x2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 6, y2 0 और लास्ट में 1, x3 के जगह पर 4 3 और 1। बस इसको सोल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट के मेथड से तो आता है ये सोल्व करने। चलिए 1/2 इस बार एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या लेना है, मॉड लेना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव एज्यूम कीजिए, है ना। चलिए फर्स्ट रो से करें, तो 1 हमने लिया, तो ये और ये, तो 0 -3 -3 हो जाएगा। अगला 0 पहले है, तो ये लोगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 0 लोगे, है ना,
बाकी ये और ये कैंसिल कर दिए, 6 माइनस 4 ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो 0 जाएगा, 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लेंगे, +1 लेंगे, तो +1 लिए तो ये और ये ढक दिए, 6 इंटू 3 18 माइनस 0 18, चलिए ये आ गया, देख लीजिए, -3 0 -3 + 18 क्या हो गया 15, 1/2 इंटू 15 क्या हो गया 1/2 इंटू 15 बराबर कितना होगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर होगा। नोट डाउन, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन किया होगा, मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी 4.3 है, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 कह रहा है if the vertices of the triangle are 2 7 1 1 and 10, 8 find the area of triangle, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे फाइंड आउट करोगे, बस मैं कर रहा हूं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप देख रहे हो 1/2 x1 y1, जब भी एग्जाम में बनाओगे तो पूरे प्रोसेस के साथ बनाइएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, एज वी नो by using the method of determinants we know the formula of finding area of the triangle is 1/2 and the determinant x1 y1 x2 y2 and this is ओवरऑल कितना होगा 1/2, देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 के जगह पर इसको एज्यूम करते हैं x1 y1 x2 और y2, इसको एज्यूम करते हैं x3 और इसको एज्यूम करते हैं y3, रख दीजिए, x1 के जगह पर क्या हो गया 2, x2 के जगह पर 1 और x3 के जगह पर 10, y1 के जगह पर 7, y2 के जगह पर 1 और y3 के जगह पर 8 और लास्ट में 1 1 1 एज इट इज रख दिए। चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, 2 से एज्यूम करते हैं तो 2 लिए प्लस माइनस प्लस चलते अल्टरनेट, ये लिए यहाँ ढक दिए, 1 - 8 क्या हो गया -7, इस बार +7 के जगह पर क्या लेंगे -7 लिए, तो ये और ये कैंसिल, 1 - 10 क्या हो गया -9, अगला +1 लिए तो ये और ये ढक गया, 8 - 10 क्या हो गया -2, बस कर दीजिए, देखिए तो क्या हो गया 1/2 और -14 और ये क्या होगा +63 और -2, बस देख लीजिए 1/2 -14 -2 -16 प्लस 63 कितना हो गया 16 प्लस 63 क्या हो गया -16 प्लस 63 कितना हो गया 47, तो देख लीजिए कितना हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, बस कुछ है ही नहीं, इस ढंग से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, करा कि प्रूव कीजिए कि ए बी और सी आर कोलिनियर, मीन्स वर्टिसेस जो है ए बी सी है से मिल करके एक ट्रायंगल बना है और बता रहा है कि ये ट्रायंगल क्या है एक कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होगा, मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसका मतलब एक लाइन में है तीनों पॉइंट, और कोई लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है, मीन्स हम लोग क्या एज्यूम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 है ना, तो यही प्रूव करना, तो ठीक है चलिए करते हैं। तो वर्टिसेस अगर दिया हुआ है ना, लेट वर्टिसेस क्या है, लेट ए इक्वल्स टू मान लेते हैं
ए इक्वल टू मान लेते हैं ए कॉमा बी प्लस सी। बी बराबर क्या है, तो बी कॉमा सी प्लस ए, और सी बराबर क्या है, सी कॉमा ए प्लस बी है। ठीक है, मीन्स पॉइंट्स क्या है, ए बी सी, ये पॉइंट्स है ना। ए पॉइंट्स क्या है, उसका वर्टिसेस ये दिया हुआ, बी का वो दिया, सी का वो दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 ऑफ द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का ए बी सी हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम ए बी सी, ए बी और सी। इसको एज्यूम करेंगे x1, इसको एज्यूम करेंगे y1, इसको एज्यूम करेंगे x2 और इसको एज्यूम करेंगे y2, इसको x3 और इसको y3। ठीक है, चलिए हमने कर लिया, x1 और x2 और x3 को फर्स्ट कॉलम में लिखा, y1 y2 और y3 को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो y1 के यहाँ पर क्या है, b प्लस सी है, y2 के यहाँ पर क्या है, c प्लस ए, और y3 के यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है। और लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, अपने से 1 1 हम ऐड कर देंगे। क्लियर है, चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, इसको हम जैसे डिटर्मिनेंट की तरह हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से करते हैं। चलिए हम लोग रो 1 से ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो रो 1 से हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस है ना। फर्स्ट रो से करते हैं, तो फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, प्लस ए कॉमन लिए है ना, ये कॉमन लिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक लिए, बचा ये, तो सी प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस बी। तो क्या होगा देख लीजिए, सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही ना, ए प्लस बी। लेकिन यही हम हटा देते हैं, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स पहले ऐसे था, मैंने ब्रैकेट को हटाया तो प्लस वाला माइनस हो गया। चलिए अगला लेते हैं, इस बार बी प्लस सी के जगह पर हम क्या लेंगे कॉमन, माइनस बी प्लस सी लेंगे कॉमन। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते। तो ये हमने लिया है, तो ये एलिमेंट के सामने फर्स्ट सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ढक लीजिए। तो ये b1 c1 बचा, तो b इंटू 1 b माइनस सी, तो b माइनस सी हो गया, b माइनस सी हो गया। ठीक है, b माइनस सी हो गया। चलिए अगला क्या होगा, 1, तो प्लस 1 लिए, तो प्लस 1 हमने लिया, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, बचा कितना, यही ये चारों। तो b इंटू ए हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस b इंटू बी लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस c इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, यही ना। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस लगा हुआ फॉर्मूला है ना, ऐसे ब्रैकेट आता है, सी स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी। अच्छा ये ब्रैकेट हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और माइनस प्लस ये हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, बस कैलकुलेशन है। अब देखिए, अब आकर के एक स्टेप और करेंगे, 1/2 देख लीजिए, ये क्या होगा, ए सी ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला कॉलम पूरा क्लियर हो गया। अगला ये माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है। बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इधर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रह जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब आइए, अब देख लीजिए क्या होगा, अब कुछ कैंसिल वगैरह होगा तो क्या। अच्छा इसको क्या करेंगे, यहाँ जो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते, लेकिन यहीं पर आप समझ जाइए, प्रोसेस के तहत आप लिखते जाइएगा। ठीक है,
तो माइनस यहाँ ब्रैकेट जैसे हटाया तो माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए AC प्लस AC और माइनस AC यहाँ कैंसिल, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ कैंसिल, माइनस ए बी तो इधर कहीं होगा प्लस ए बी कैंसिल। देख लीजिए माइनस बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ, प्लस सी स्क्वायर यहाँ कैंसिल तो माइनस सी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो। मीन्स एरिया आया था 1/2 इंटू इसकी वैल्यू जीरो, है ना, जीरो आया था बराबर जीरो, मीन्स एरिया बराबर जीरो, हेंस ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4। ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस ट्रायंगल का दिया हुआ हो k, 0, 4, 0 और 0, 2 मीन्स k का वैल्यू फाइंड आउट कर, है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द डिटर्मिनेंट यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अच्छा ठीक है, वर्टिसेस दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं हम इसको x1 मान लें, इसको y1, इसको x2 मान लें और इसको y2 मान लें, इसको मान लें x3 और इसको मान लें y3 मान लें। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है क्या है, 4, तो ठीक है 4 लिख देते हैं यहाँ, और इधर क्या लिखते हैं 1/2, और x1 और y1 के जगह पर लिखते जाइए, x1 के जगह पर k है और yn के जगह पर 0, और लास्ट में 1 तो हम अपने मन से बैठा देते हैं। x2 के जगह पर क्या है, तो देख लिए x2 के जगह पर 4 है और y2 के जगह पर 0 है, तो 4 और 0, 4 है और 0 है, और लास्ट में 1 बैठाते हैं। x3 के जगह पर क्या है 0, 3 और y3 के जगह पर y3 के जगह पर 2 है और लास्ट में 1 बैठा देते हैं। अब एरिया फाइंड आउट कर लीजिए बस इसका, तो मैं करूं, चलिए 4 बराबर 1/2। अब इसका करते हैं, तो चलिए फर्स्ट रो से ये ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो से हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, आप तो जानते हैं सोल्व करना 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो k जिस केस में हम कांस्टेंट लिए तो बजाय, तो ये और ये ढक लिए, 0 - 2 क्या हो गया, 0 - 2 -2। अगला -0 लोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, -0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला +1 लेंगे, तो ये और ये ढक लिए, 4 × 2 8 - 0 8। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं 4 × 2 8 करते हैं इधर, 4 × 2 8, तो 8 बराबर ये वैल्यू आ गया, है ना। अब ध्यान देना है ये मॉड में रहता है हमेशा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देख लीजिए यहाँ क्या आया, -2k और +8 -2k + 8, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड में है। ठीक है, अब मॉड को जैसे हटाओगे, मॉड को हम जैसे यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर +-8 का साइन आ जाएगा, +-8 बराबर -2k + 8। ऐसा मैंने इसलिए किया कि चूंकि हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना, और k कहाँ, और k यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो ओवरऑल इसको टोटल क्या नेगेटिव बना सकता है। तो मॉड को हम बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ +-8 होगा। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए। एक तो -2k + 8 बराबर, एक केस में 8 लेंगे, दूसरा केस में -2k + 8 बराबर -8 लेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे, एक बार 8 और एक बार -8। सोल्व कर दीजिए, तो देखिए तो -2k और 8 उधर जाके क्या बना देगा, 8 - 8 बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा, ओवरऑल एक वैल्यू तो k का 0 आ गया। इसमें फाइंड आउट करते हैं, -2k और उधर जाके +8 उधर जाके क्या हो जाएगा, -8, तो -8 और -8 कितना बना देगा, -16।
अच्छा माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो k बराबर कितना आ गया 8। तो k बराबर 8 मीन्स k का दो वैल्यू, k का वैल्यू दो, एक 0 और दूसरा 8, दोनों वैल्यू इसका आंसर होगा। यहाँ पर जिस केस में 0 रखोगे तब भी एरिया 4 आएगा, जिस केस में 8 रखोगे तब भी एरिया 4 आएगा। दैट इज द आंसर। तो इसको राइट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, कराके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 और 3, 6। मींस लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। मान लीजिए ये लाइन है और 3 पॉइंट से पास कर रहा है ना। ए पॉइंट है, इसको हम अपने से मान लेते हैं x, y। चूंकि हमको लाइन का इक्वेशन लिखना है तो दो वेरिएबल तो हमको चाहिए, x और y चाहिए। आपने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट पढ़ा है इतना सारा। एक पॉइंट बी मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, 2 से पास करता है और एक 3, 6 से पास करता है। तो ABC हमको 3 पॉइंट मिल गया। तो ABC को हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल की तरह हम एज्यूम करते हैं और मानते हैं कि किसी लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है। और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, लाइन का एरिया है ना, एरिया ऑफ द लाइन क्या होता है, एरिया ऑफ लाइन होता है, एरिया ऑफ लाइन बराबर होता है कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट्स के मेथड से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 होता है ना। ठीक है, हमको मालूम है, ऐसा करते हैं x1 y1 और 1, ऐसा करते हैं x1 और y1 के जगह पर हमने xy मान ही लिया है, इसको हम x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं और इसको y3 मान लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर x1 y1 के जगह पर हम क्या कर देते हैं, x1 y1 के जगह पर हम कर देते हैं x और y, यही तो वेरिएबल रहेगा तो लाइन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब बस रख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम जानते हैं किसी लाइन का क्या होता है 0। ठीक है, रख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 1/2। अब वैल्यू रख दीजिए x y और 1, और x2 के जगह पर क्या रखेंगे 1 और y2 के जगह पर 2 और अपने से 1 रख देंगे, x3 के जगह पर 3, y3 के जगह पर 6 और यहाँ वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब चलिए हम एरिया तो इसका 0 होगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। तो चलिए फर्स्ट रो से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लेंगे, तो जिस केस में x कॉमन लिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये और ये ढक दिए, 2 × 1 2 - 6, 2 - 6 हो गया -2। अगला y के जगह पर -y लेंगे कॉमन, जिस केस में माइनस भी लिए तो ये ढक लिए, 1 × 1 1 -3, 1 - 3 क्या हो गया -2 हो गया। चलिए अगला इस बार +1 हमने लिया, तो +1 लिए तो ये और ये ढक लिए, 6 - 6, 6 - 6 क्या हो गया 0। आ जाइए बस देखिए तो क्या हो गया 1/2, ये हो गया -4x माइनस माइनस प्लस 2y और ये हो गया 0। ठीक है, ऊपर से हम ये भी ध्यान देंगे कि क्या आ गया, अब इधर वैल्यू ये 0 था ना एरिया ऑफ, तो 2 × हो गया 0, तो हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया 0, तो 0 बराबर क्या हो गया, इधर बचा -4x + 2y, -4x + 2y, -4x + 2y हो गया बराबर 0। चलिए यहाँ आ जाते हैं, तो -4x + 2y = 0। अब हम साइन बदल देंगे तो क्या होगा 4x - 2y = 0, 4x - 2y = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन का यही लाइन का इक्वेशन यही हुआ। यही बोल रहा था कि इस 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। इसको आप और भी 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x - y = 0। ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये भी इक्वेशन ऑफ द लाइन, दोनों लगभग सेम ही हुआ। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट इस ढंग से ये क्लास का खात्मा हुआ। इस ढंग से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट
कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे माइनर्स एंड फैक्टर्स। माइनर्स एंड फैक्टर्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी से हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स चाहे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे, अगर माइनस एंड कोफैक्टर्स हम निकालना सीख गए तो अगला क्लास नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच आप शेयर कीजिए वीडियो को और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू।